आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, आज हम कल्याण मंदिर के चौथे श्लोक की चर्चा करेंगे। कल्याण मंदिर, फोर्थ श्लोक, प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग। सबसे पहले हम एक एक शब्द का उच्चारण करेंगे, उसके बाद हम पूरे श्लोक का उच्चारण करेंगे। मोहक्षया मोहक्षया दनुभवन्नपि। दनुभवन्नपि, इसमें 3 शब्द हैं। मोहक्षया, फिर संधि विच्छेद करेंगे तो निकलेगा अनुभवन, तीसरा है अपि। मोहक्षयादनुभवन्नपि। नाथ मर्त्यो नूनं गुणान् गणयितुं न तव क्षमेत। कल्पान्त वान्त पयसः। कल्पान्त वान्त पयसः प्रकटोपि। प्रकटोपि, प्रकटः प्लस अपि, ऐसी संधि विच्छेद करेंगे 2 शब्द हो जाएंगे। प्रकटः अपि यानी प्रकटोपि। यस्मात्, यस्मात्। मीयेत, मीयेत, मी दीर्घ बोला, मीयेत केन, केन जलधेर ननु, जलधेर ननु रत्न राशि, रत्न राशि। अब हम पूरे श्लोक का एक साथ उच्चारण करेंगे। मोहक्षयादनुभवन्नपि नाथ मर्त्यो नूनं गुणान् गणयितुं न तव क्षमेत। कल्पान्तवान्तपयस प्रकटोऽपि यस्मान् मीयेत केन जलधेर्ननु रत्नराशि। मीयेत केन जलधेर्ननु रत्नराशि। व्यक्ति कार्य का प्रारंभ करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कोई भी हम काम करते हैं, बीच बीच में विघ्न बाधाएं आती रहती है। इसलिए कहा जाता है जब भी हम काम प्रारंभ करें, कोई भी बड़ा काम प्रारंभ करें, उससे पहले हमें मुहूर्त देखना चाहिए, अच्छा दिन देखना चाहिए। यदि हम अच्छा मुहूर्त, अच्छा दिन देख करके काम करते हैं तो काम पूर्ण रूप से अच्छी तरह से होता है, पूर्ण। यदि हम बिना मुहूर्त, बिना दिन देख के काम शुरू कर देते हैं तो कई बाधाएं भी आ सकती हैं। लगता है आचार्य सिद्धसेन ने अच्छा दिन देखा या नहीं देखा, वो खोज करनी पड़ेगी इतिहास में। अगर वो अच्छा दिन, अच्छा मुहूर्त देख लेते तो शायद उनके सामने इतनी समस्याएं नहीं आती, क्योंकि उनके मन में विचार आ रहा है मैंने संकल्प कर लिया भगवान के गुणों का वर्णन करने का, लेकिन मैं कैसे कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो सोच रहे हैं जिनका मोह क्षीण हो गया है, जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, वे भी आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकते, तो मैं कैसे कर पाऊंगा। केवल ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? शास्त्र में उल्लेख मिलता है जब मोहनीय कर्म का नाश होता है तब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब तक मोह कर्म रहता है तब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। जैन दर्शन में 8 कर्मों का उल्लेख मिलता है। 8 कर्मों में मोहनीय कर्म को राजा बताया गया है, यानी सबसे पहले मोहनीय कर्म नष्ट होता है। जब मोहनीय कर्म नष्ट हो जाता है तो शेष घाती कर्म अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय जो घाती कर्म है वो अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। कब? जब मोहनीय कर्म नष्ट होता है। तो मोहनीय कर्म का नाश होने पर क्या होता है? केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब तक व्यक्ति का मोह शांत नहीं होता है
तब वह विशेष कोई नई खोज भी नहीं कर सकता है। जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं वो नई नई खोज करते हैं, कारण क्या? उनका मुंह उपशांत होता है। जिनका मुंह उपशांत होता है वही व्यक्ति नई नई रिसर्च कर सकता है। कहा जाता है आइंस्टीन था, बड़ा साइंटिस्ट था। आइंस्टीन के पास एक बार उनका जो नौकर था वो काम कर रहा था उनके पास। उन्होंने कहा मैं मैडम से बड़ा परेशान हूँ, मैडम मुझे बड़ी परेशान करती है। थोड़ी देर के बाद उनकी वाइफ आती है। वाइफ ने कहा अपने घर का जो नौकर है बड़ा खराब है, कुछ काम नहीं करता है, सारा दिन बैठा रहता है, आलस्य करता है। आइंस्टीन ने कहा ठीक है। नौकर को भी कहा कि ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका कसाय था, मुंह था, वो शांत था। इसलिए पत्नी ने कहा तो भी कहा ठीक है, कोई बात नहीं। नौकर ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। बड़े बड़े जो साइंटिस्ट होते हैं वो बड़ी रिसर्च कब कर पाते हैं? जब उनका मुंह कर्म शांत होता है। और मुंह कर्म शांत होने से व्यक्ति का जो मन है वो कंसंट्रेट होता है, स्थिर होता है। जब मोहन्य कर्म का प्रबल उदय होता है तब व्यक्ति का मन चंचल रहता है, डावाडोल रहता है। कई व्यक्ति कहते हैं हमारा मन नहीं लगता है काम करने में, हमारा मन बड़ा भटकता रहता है। इससे हम जान सकते हैं कि उस व्यक्ति के मोहन्य कर्म का प्रबल उदय है। मोहन्य कर्म शांत होना अच्छी बात है, लेकिन क्षीण होने से तो क्या होता है, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। शांत होने से जाति स्मृति ज्ञान हो सकता है, नई रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन क्षीण होने से मोहन्य कर्म केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो आचार्य सिद्धसेन कह रहे हैं केवल ज्ञान की प्राप्ति होने पर भी मनुष्य आपके गुणों की गणना नहीं कर सकता है, यानी आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकता है। तो फिर मुझे चिंता किस बात की? मेरे पास तो केवल ज्ञान भी नहीं है, तो मैं क्यों चिंता करूं? मैं झूठी ही चिंता कर रहा हूं। केवल ज्ञानी भी आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकता है। केवल ज्ञानी सब कुछ जान लेते हैं, लेकिन वे भी बताने में असमर्थ है, क्योंकि भगवान के गुण अनंत होते हैं। अनंत गुणों को हम अपनी जीवा से व्याख्यायित नहीं कर सकते, यानी बता नहीं सकते हैं। इसीलिए अब आचार्य सिद्धसेन के सामने रास्ता क्लियर हो गया, मार्ग क्लियर हो जाता है। अब मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी, मुझे कोई चिंता नहीं करना। क्यों? क्योंकि केवली भी आपके गुणों की गणना नहीं कर सकता है, आपके गुणों का बखान नहीं कर सकता है, प्रशंसा नहीं कर सकता है, वर्णन नहीं कर सकता है, फिर मैं कैसे कर सकता हूं? उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, क्योंकि जो भी कवि होते हैं वे हमेशा अपने काव्य में उपमा देते हैं, उपमा के साथ ही काव्य को वो बताना पसंद करते हैं। आचार्य सिद्धसेन ने भी एक बड़ा सुंदर एक एग्जाम्पल किया है। उन्होंने कहा है जैसे जब प्रलय काल की हवा होती है, भयंकर हवा, साइक्लोन आता है, कितनी तूफान, इतना तेज, इतनी हवा होती है, तेज हवा होती है। उस तेज हवा के कारण जब साइक्लोन आता है उस समय इतनी तेज हवाएं चलती है जिसके कारण समुद्र का जो पानी होता है वो बाहर निकल जाता है। कभी कभी होता है जो रेगिस्तान होता है वो समुद्र बन जाता है, समुद्र होता है वो थल बन जाता है, थल होता है वो जल बन जाता है। आज जो समुद्र है वो पहले रेगिस्तान रहा हो, अभी जो समुद्र है वो हो सकता है फ्यूचर में वह भी रेगिस्तान बन जाए, यानी जमीन बन जाए, ऐसा भी होता है। तो प्रलय काल यानी जब साइक्लोन होता है उस समय भयंकर हवाएं चलती है जिसके कारण समुद्र का सारा पानी बाहर निकल जाता है। और समुद्र के लिए एक शब्द आता है रत्नाकर, यानी समुद्र में रत्न की खान होती है। कहा जाता है बाहर में जितनी वस्तुएं नहीं उससे भी कई गुना अधिक समुद्र में वस्तुएं पाई जाती है, रत्न पाए जाते हैं। इसलिए समुद्र का एक नाम है रत्नाकर। जब सारा पानी समुद्र से निकल गया तो क्या हुआ, सारी जो रत्न राशि थी समुद्र के अंदर सारी प्रकट हो गई। आप देख रहे हैं ये समुद्र के अंदर सारी की सारी रत्न राशि प्रकट हो गई है, क्योंकि पानी सारा निकल गया बाहर।
अब रत्न राशि थी वो सारी प्रकट हो गई है। अब कोई व्यक्ति आए, जैसे एक व्यक्ति खड़ा है, वो गिनने की कोशिश कर रहा है, इतने सारे रत्न हैं, वो गिनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या इतनी सारी रत्न राशि को कोई व्यक्ति गिन सकता है? गिनने की कोशिश करने पर भी वो नहीं गिन सकता है। सामने दिखाई दे रहा है, सब कुछ सामने, फिर भी वो नहीं गिन सकता है। आचार्य सिद्ध सेन कह रहे हैं, मेरे सामने तो भगवान आपके गुण भी नहीं है, सामने नहीं दिखाई दे रहा। क्यों? क्योंकि मेरे पास केवल ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं आपके गुणों को देख भी नहीं रहा हूं। तो फिर मैं आपके गुणों का वर्णन कैसे कर पाऊंगा? मैं भी आपके पूरे गुणों का वर्णन नहीं कर पाऊंगा। कोशिश करूंगा, आप में जो गुण है थोड़ी बहुत मैं करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपके अनंत गुणों का वर्णन केवल ज्ञानी भी नहीं कर सकता है, तो मैं कैसे कर सकता हूं? आचार्य सिद्ध सेन अब संकल्प कर लिया, कैसे भी हो मुझे वर्णन करना है, लेकिन पूरा नहीं, लेकिन जितना भी संभव हो मैं करने की कोशिश करूंगा। कई व्यक्ति घूमने के लिए जाते हैं, उनको हम पूछते हैं, आप लंदन जाके आए हैं, आप यूरोप जाके आए हैं, अमेरिका जाके आए हैं, आप बताइए वहां कैसा है? वो अगर लंदन का, अमेरिका का वर्णन करना चाहे, अमेरिका ऐसा है, लंदन ऐसा है, क्या वो सारा अमेरिका का, सारे लंदन का वो वर्णन कर सकता है? थोड़ा बहुत बता सकता है, हाँ हम वहां गए थे घूमने के लिए, म्यूजियम देखा, गार्डन देखा, अमुक अमुक चीज देखी, लेकिन पूरे अमेरिका में क्या क्या चीज है सारा वर्णन वो भी नहीं कर सकता है, थोड़ा बहुत कर सकता है। वैसे ही आचार्य सिद्ध सेन कहते हैं, भगवान आपके इतने गुण हैं, तो सारे गुणों का वर्णन तो मैं नहीं कर सकता हूँ, इसलिए कोई भी मेरे स्तवन को, स्तुति को पढ़ेगा तो वो मुझे नहीं कहेगा कि आपने भगवान के पूरे गुणों का वर्णन नहीं किया है, क्योंकि मैं पहले ही अपनी कमजोरी बता रहा हूँ कि मैं भगवान के सब गुणों का वर्णन नहीं कर सकता हूँ। मेरे में जितनी शक्ति है उसी के अनुसार मैं भगवान के गुणों का वर्णन करने की कोशिश करूंगा, ऐसा मैं दृढ़ संकल्प करता हूँ। अब मेरे सामने रास्ता क्लियर हो गया है, अब मेरे मन में जो डाउट था, संशय था, वो सब समाप्त हो चुका है। अब मुझे विश्वास हो गया है कि भगवान जो पार्श्वनाथ है उनके गुणों का वर्णन मैं जरूर करूंगा, ऐसा आचार्य सिद्ध सेन संकल्प करते हैं। अब हम मीनिंग समझेंगे। संस्कृत और हिंदी और इंग्लिश तीनों में है। नाथ संस्कृत में है, हिंदी में है हे नाथ, इंग्लिश में हे गॉड। मोह क्षयात, मोह का क्षय होने पर, द लव हैज बीन डिकेइंग। अनुभवन संस्कृत में है अनुभवन, केवल ज्ञान से, साक्षात जानता हुआ, क्योंकि जब मोह का क्षय हो जाएगा तो क्या होगा? केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। केवल ज्ञान से साक्षात सब वस्तु को हम देख सकते हैं, जैसे हथेली की रेखा को हम साफ साफ देख सकते हैं, वैसे ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद सब वस्तुओं को, सब पदार्थों को हम साक्षात देख सकते हैं। केवल ज्ञान, प्योर नॉलेज। अपी यानी भी, टू मर्त्य मनुष्य, ह्यूमन्स, तव आपके, योर गुणान गुणों की, ऑफ क्वालिटीज गण हेतु गणना करने में, टू कैलकुलेट नूनम निश्चित रूप से, सर्टेनली न क्षमेत नो एबल, यस्मात् यानी क्योंकि, बिकॉज, कल्पांत वांत पयसः, कल्पांत यानी प्रलयकालीन, पवन के द्वारा, पयस यानी जल से खाली हो जाने पर, क्योंकि भयंकर हवा चली है, इतना जोरदार साइक्लोन, या जैसे अमेरिका में हरिकेन आता है वैसे कई बार साइक्लोन भी आता है। तो साइक्लोन होने से क्या होता है, इतनी तेज हवाएं चलती है जिससे सारा पानी समुद्र से निकल जाता है, तो समुद्र खाली हो जाता है। तो कहा गया कि प्रलयकालीन पवन के द्वारा जल से खाली हो जाने पर, the water in the sea emptied
because of the cyclone, जलधे समुद्र की, of the sea, रत्न राशि प्रकट, रत्न राशि प्रकटः, रत्न राशि स्पष्ट दिखाई देती है। जेमस्टोन्स आर क्लियरली विजिबल, अपी यानी फिर भी, स्टिल, ननु यानी क्या, व्हाट, कैन किसी के द्वारा, बी समवन, मियेत मापी अर्थात गिनी जा सकती है, कैन बी मेजर्ड अर्थात नहीं गिनी जा सकती है। अब हम उसका हिंदी अनुवाद समझेंगे। जैसा कि प्रलय के समय जब समुद्र पानी से बिल्कुल खाली हो जाता है, उस समय समुद्र में जितने रत्न हैं वे सामने दिखने पर भी उनकी गणना नहीं हो सकती। उसी प्रकार हे नाथ, मोहनीय कर्म के क्षय होने से यद्यपि मनुष्य को आपके स्वरूप का प्रतिभास होने लगता है, यानी उनको लगता है आपका स्वरूप कैसा है, वो सब जानने लगता है, प्रतिभास है जानने लगता है, तो भी आपके गुणों की गणना नहीं हो सकती है, क्योंकि आपके गुण अनंत है। गुजराती में, જેમ કે પ્રલયના સમયે જ્યારે સમુદ્રનું પાણી બિલકુલ ખાલી થઈ જાય છે, તે સમયે સમુદ્રમાં જેટલા રત્નો છે તે સામે દેખાવા છતાં તેમની ગણતરી નથી થઈ શકતી। તેવી જ રીતે હે નાથ, મોહનીય કર્મનો ક્ષય થવાથી જો મનુષ્યને તમારા સ્વરૂપનો પ્રતિભાસ થાય તો પણ આપના ગુણોની ગણના નહીં થઈ न થઈ શકે, कारण आपना गुण अनंत छे। इंग्लिश में हम करेंगे, although on complete uprooting of mohniya karmas, the enlightened has a glimpse of your form. Even then, your infinite virtues are impossible to enumerate, just as the help of James, the ocean contents becomes visible at the time of a terrible tempest, when it is empty of water. But even then can someone count this heap of gems? No, never. हमने जाना आचार्य सिद्धसेन, उन्होंने संकल्प किया है, अब उनका संकल्प दृढ़ हो गया है। अब वो संकल्प उन्होंने इतना दृढ़ कर लिया है, अब कैसी भी परिस्थिति आए मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं जरूर भगवान की स्तुति करूंगा, ऐसा उन्होंने संकल्प कर लिया है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, काम को प्रारंभ करते हैं लेकिन बीच में ही ऐसी परिस्थिति आती है छोड़ देते हैं। कुछ व्यक्ति काम को प्रारंभ करते हैं और पूरा करते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं भय से काम ही शुरू नहीं करते हैं। आचार्य सिद्धसेन ने काम को शुरू कर लिया है। अब उन्होंने दृढ़ संकल्प कर लिया है कि ऐसी भी परिस्थिति आए मैं अपना जो स्तवन शुरू किया है उसको मैं करूंगा, भगवान की स्तुति मैं जरूर करूंगा, ऐसा अब उनका संकल्प हो गया है। अब निश्चित रूप से जो स्तवन का संकल्प किया है वो पूरा होगा। इसी आशा के साथ ओम अरहम ओम अरहम।